आज मेरे बेटे का फर्स्ट रक्षाबंधन है। ये रक्षाबंधन हमारे लिए इतना ख़ास है कि मैं इन पलों को कैप्चर करके रखना चाहती हूँ कि मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो ये सब देखेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम आवर न्यू ब्लॉग। तो आज है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन कोई भी फेस्टिवल हो तो सारे अपने फैमिली जब इकट्ठी होती है आते हैं तो कितना प्यारा सा दिन लगता है। तो रिदांश की जो बुआ है वो रिदांश के पापा को राखी बांधने आती है। शुरू से ही आती है, चाचा जी की बेटी है। उनके साथ इस बार उनकी बेटी भी आई थी, ईशी। तो ईशी ने भी रिदांश को राखी बांधी और रिदांश के लिए ईशी ने चॉकलेट लाई थी। तो जैसे रिदांश ने वो डिब्बा देखा, ईशी से छीन लिया। कितना प्यारा लगता है ना ये सब देखना, बच्चों को ऐसे देखना। दोनों बच्चे देखो कितने क्यूट लग रहे हैं। कितना रिदांश बस अपनी राखियाँ देखे जा रहा था कि मेरी बाजू में क्या है क्या नहीं। ये जो सी ग्रीन कलर की राखी है ये रिदांश की एक बड़ी सिस्टर, बड़े पापा की बेटी, उन्होंने भेजी थी। वो फिर आती है रिदांश के पापा की टर्न राखी बंधवाने की। तो रिदांश की बुआ जी ने उनको भी राखी बांधी। चाचू, रिदांश के चाचू को भी बांधी थी बट वो हम कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि वो मॉर्निंग में बांधी थी, जल्दी में उनको जाना था। तो ये तो अभी 11-12 बजे का टाइम है। तो ये मैंने कैप्चर कर लिया थोड़ा सा जो था। तो रिदांश का पूरा ध्यान मिठाई में था कि मुझे मिले। फिर आती है मेरी टर्न। मेरी ननंद ने मुझे भी राखी बांधी और देखो अभी भी रिदांश का पूरा ध्यान मिठाई में है। ईशी मिठाई खा रही है तो उसका पूरा ध्यान मिठाई में है। फिर आती है रिदांश की बड़े पापा की जो बेटी है उनकी को वीडियो कॉल आती है, रिदांश के साथ छोटी सी कॉल होती है। फिर रिदांश ने अपनी सिस्टर ईशी को ये पैसे दिए। हमने लेना गिफ्ट था बट बच्चों के साथ मार्केट में जाना बड़ा मुश्किल सा लगता है। बाकी नेक्स्ट टाइम सभी को गिफ्ट देंगे। फिर बुआ सास की हम वेट कर रहे थे कि वो भी आए तो चाय वगैरह पिए। बट उनकी कॉल आई कि मेरी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है तो मैं नहीं आ पाऊँगी। फिर हमने चाय वगैरह नहीं फिर थोड़ा सा रिदांश का ये क्लिप वगैरह लिया। फिर मैं उनका वेट कर रही थी बट वो नहीं आए तो मैं भी निकल पड़ी मायके की तरफ क्योंकि मेरी भाभी भी वेट कर रही हैं, वो भी लेट हो रहे थे, उनको भी जाना था मायके। तो हम चल पड़े मायके। हाँ गाइस प्लीज़, मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ ब्लॉग बनाने में क्योंकि फैमिली में कोई बनाता नहीं है जिससे मैं थोड़ी नॉलेज लूँ। बस यूट्यूब से आगे पीछे देख के मैंने थोड़ा सीखा है तो वो ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ आप लाइक और शेयर और कमेंट करना और साथ में हमारे ब्लॉग को इतना प्यार देना, अप्रिशिएट करना कि मैं बोलते हैं ना कि जैसे जैसे इंसान करना शुरू करे तो वो एक्सपर्ट हो जाता है, तो मुझे भी टाइम लगेगा। फिर रास्ते में गाड़ी में पेट्रोल डलवाया और ये पकड़ लिया हमने अपने मायके वाला रोड। बट ट्रैफिक इतनी थी रास्ते में, हार्डली 20 मिनट्स लगते हैं मेरे मायके और ससुराल में आने जाने में। बट ट्रैफिक के कारण मुझे लगता है आधे घंटे से ज़्यादा लग गया है। और आज के दिन गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी, पता नहीं क्यों। तो चल पड़े फिर हमने अपने मायके वाली साइड। इंजॉय करो आप सब। बट मुझे रास्ते में याद आई कि रिदांश के तो डायपर ख़त्म हो गए हैं। बट हमें कोई रास्ते में जो 2-3 दुकानें थी मेडिकल की वो सब बंद पड़ी थी। वही टेंशन में रहे कि अगर अभी मैं मायके जा रही हूँ तो सभी रिदांश को उठाएंगे तो डायपर तो ज़रूरी चाहिए। बट एक शॉप हमें वो खुली हुई मिल गई तो मेरे हस्बैंड गए डायपर लेने। बट उनको नहीं पता कि मैं शूट कर रही थी, उनका भी वो डायपर लेके आए। फिर चल पड़े हम मायके। बस 5 मिनट में मैं अपने मायके में पहुंचने वाली हूँ। कितना प्यारा लगता है। पिछले साल कुछ रीज़न था मैं नहीं आ पाई, तो इस साल तो अलग ही खुशी थी अपने मायके आने की। राखी पे हम पहुंच गए अपने पापा के घर। ये मेरे पापा जी का प्यारा सा घर है जिसको उन्होंने बहुत ही प्यार से और मेहनत से बनाया है। हम पहुंच गए मायके में। ये जो आप पिक्स देख रहे हो ये मैंने अपने भाई को बर्थडे पे गिफ्ट की थी। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा गिफ्ट तो यही होता है कि मोमेंट को कैप्चर करना। और फिर देखो रिदांश के साथ सब कितना प्यार करते हैं। फिर आती है मैं अपने बड़े भाई को राखी बांध रही हूँ। है मेरे से छोटा ही है बट घर में ये बड़ा बेटा है तो हम इसको बड़ा ही बोलते हैं।
इसकी अभी शादी हुई थी, तो मैंने भाई और भाभी दोनों को राखी बांधी। भाभी भी लेट हो रहे थे, उन्होंने भी मायके जाना था, मेरा वेट कर रहे थे, तो मैंने अपने तीनों भाइयों को राखी बांधी जल्दी से। फिर आती है मेरे दूसरे नंबर वाले भाई को राखी बांधने की, बट ये बहुत गुस्से वाला भाई है मेरा कहना नहीं मानेगा किसी का भी, बस अपनी ही चलाएगा। ये बोल रहा था मेरा शूट मत करो, मेरा शूट मत करो, बट मैंने फिर भी किया थोड़ा सा कि चलो मोमेंट कैप्चर हो जाए, अच्छी बात है। इंसान चाहे बोलते हैं ना कि बुरा भी हो जाए, बट देख सकता है अपना कोई भी मोमेंट कैप्चर किया हो तो वो चाहे वीडियो फोटो कुछ भी हो तो वो देख सकता है। फिर इसको राखी बांधी मैंने। फिर आती है छोटे भाई की टर्न, ये सबसे छोटा भाई है मेरा, और फिर इसको रियल सिस्टर नहीं है, तो ये मेरा भाई है ना, मैं इससे अपनी मन की सारी बात कर सकती हूँ, मतलब मेरी हेल्प करेगा। मैं घर पे जाऊँगी, जब मेरी भाई की शादी नहीं हुई थी तो ये मेरी पूरी हेल्प करता था, घर के काम मेरी मम्मा भी करती थी और ये भी करता था। मतलब सिस्टर की जो कमी होती है वो मेरे भाई ने पूरी की है, छोटे वाले ने। बहुत ही लाडला हमारे घर का, ये सबसे छोटा है। ये मेरा बेटा, मैं और मेरे हस्बैंड हमने भी एक पिक्चर क्लिक करवाई। फिर ये रिदांश की राखी देख रहे थे सारे। फिर भाभी को मैंने रेडी किया कि प्लीज़ आप जाओ, आप लेट हो गए। भैया और भाभी दोनों निकले। फिर रात को मेरी बुआ जी का बेटा लेट आया, मैं उसको भी राखी बांधती हूँ शुरू से ही, और मैंने राखी बांधी, तब तक मैंने चेंज कर लिया था। फिर हम निकल पड़े मार्केट में कि हमें कहीं जाना है बाहर आज, तो हम चल पड़े बाहर ही। तो सभी को पता होगा जम्मू गांधीनगर में मार्केट लगती है, तो हमें वहाँ का अच्छा लगता है, सब टेस्ट लगता है हमें। हम पहुंच गए यहाँ गांधीनगर में। फिर मैंने भाई और भाभी को भी कॉल की कि आप घर आ रहे हो, वैसे भी तो आप यहाँ ही आ जाओ, हमें ज्वाइन कर लो, हम गांधीनगर में हैं। तो भाई और भाभी भी आ गए, देखो वो बैठे हुए हैं गाड़ी में। फिर हमने डिशेस मंगवाई, फिर हमने एंजॉय किए, सभी ने खाई। और एक अच्छी बात मुझे लगी, रिदांश सोता ही गया और सोता ही आया, क्योंकि अगर ये जागता तो ये हमें कुछ खाने नहीं देता, और बस यही बोलता है कि रोने लग जाता है कि मुझे दो, मेरे मुंह में डालो। इतना स्पाइसी और ऑयली फूड अभी बच्चे को हम अवॉइड ही करते हैं। बच्चे तो नहीं तो कुछ भी खाने नहीं देते आजकल। फिर हम निकल पड़े घर की तरफ। आई थिंक 11 बज गए थे, तो हम निकल पड़े। इस टाइम रोड जम्मू के खाली होते हैं, तो ट्रैफिक वगैरह नहीं थी, तो हम जल्दी पहुंच गए घर।